जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग काना यकूनु की गर्दान कर रहे थे और काना यकूनु काना यकूनु की गर्दानें हमने की, जो कि फेले माजी और फेले मुजारे है। और उसके बाद हमने फेले अमर की भी गर्दान कर ली। और आज इंशाल्लाह ताला अब लम के साथ हम करेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरफे जाजिमा। अब हरफे जाजिमा कहाँ लगता है? हमने पढ़ा था कहाँ लगता है, किससे पहले इस्तेमाल होता है, इसका नाम क्या है? हरफे जाजिमा का दूसरा नाम क्या है? तबिंदा आप मैम बताओगे? सुकून। खुद से कोई माइक नहीं खोलेगा। तबिंदा। जी सलाम अलैकुम। जी, हरफे जाजिमा का दूसरा नाम क्या है, क्या कहते हैं? दूसरा नाम यानी लम कि जो हरूफ लम होते हैं, जो लम्मा जज्म देते हैं, उनको हरूफ को क्या कहा जाता है? साकिन। जी कंवल आप बताओ। जाजिमुल मजारे। जाजिमतुल मुजारे। हाँ जाज़िमतुल मुज़ारी। जाजिम होता है जज्म करने वाले, गोल था उसको मुन्नस बनाने के लिए आया जाजिमतुल मुजारे। अब इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है? तबिंदा, मजजूम भी बोल। इसके नाम से क्या पता चल रहा है हमें? जज़म देते हैं, सुकून देते हैं, लास्ट में मजजूम बोलते हैं उसको। किसको देता है? मुजारे को, सिर्फ मुजारे के मुजारे को। लास्ट। यानी कि जी ये मुजारे को जज्म देता है ना। इसम ये जो लम है, ठीक है, हमने ये चार लेटर्स पढ़े थे, ला, लम, लम्मा और वल और फल। जी। ठीक है, ये चार अल्फाज थे जो कि किसी भी जब मुजारे से पहले अटैच होके आते हैं तो उसको जाजिम कर देते हैं, जज्म दे देते हैं। अगर वो चार हरफी हो, लाम कलेमा को जज्म दे देते हैं। अगर वो तस्निया या जमा हो, आनी उना इना लगता हो, तो नून इराबी को एंड से डिलीट कर देते हैं, हजफ कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो इसका मतलब इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका अफेक्ट सिर्फ मुजारे पे होता है। तो अगर अब मैं पढ़ाने लगी हूं तो मैं काना से पहले तो लाम नहीं लगाऊंगी ना। यकूना के साथ, यकूनू के साथ मेरा ये लम लगेगा। यानी कि लम ने काना पे कोई अफेक्ट नहीं करना। किस पे अफेक्ट करना है? सिर्फ यकूनू की गर्दान के ऊपर। यानी कि जो यकूनू के वर्ड्स होंगे उससे पहले जब ये आएगा लम, तो उसमें क्या तब्दीली पैदा कर देगा, इसको हम देखने लगे हैं। क्लियर है? यानी कि जो जाजिमत और मुजारे जब मुजारे से पहले आएगा तो हमें फिर उसके बाद वो लफ्ज किन अशकाल में नजर आएंगे। तो अब जो हमारी सिंपल गर्दान है वो कौन सुनाएगा? नाजिया जुल्फकार। सिंपल गर्दान यकूनू की आपने की है ना पिछली जी क्लास में? मैं बनाती, जी जी मैम बनाती हूँ। यकूनु, हम्म। यकूनानी, हम्म। यकूनूना, ठीक। तक, आपकी ना आवाज कट रही है बेटा, हमें अब नहीं आ रही। तबिंदा आप अपने माइक एक को प्लीज मिनट बंद कर लें। मैम, अब देखिए आ रही है। तकूनु, हम्म। तकूनानी,
ठीक है, बोलते जाओ आप। जी, यकुन्ना, ठीक है। यकुन्ना। उसके बाद तीसरा इसका हाजिर के सीखे तकुनु, तकुनानी, और फिर तकुनूना, ठीक है। फिर तकुनीना, हम्म। तकुनानी, ठीक है। तकुन्ना। ठीक हो गया। फिर मुतकल्लिम के सीखे हैं अकुनु, हम्म। नकुनु। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अभी मैंने 4 हरफी इकट्ठे करके लिख लिए। ठीक है। उसके बाद मैं इसको करने लगी हूँ। टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ मेन मेन वर्ड्स लिख रही हूँ। यकू, यकू, यकूनानी, और तकूनानी, और उसके बाद आ जाता है जी जमा का ले लें तो फिर आ जाता है जी यकूनूना, और तकूनूना, और उसके बाद आ जाता है यकुन्ना और तकुन्ना, मुअन्नस जमा। यही वर्ड्स है ना हमारे। जी। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी तब्दीलियां पैदा होंगी लम लगने के बाद। अब लम करता क्या क्या है, हमने क्या कहा कि एक तो ये मुजारे से पहले आता है। ठीक है। और मुजारे के बाद इसमें क्या तब्दीली करता है कि अब जब लम लगता है तो लम के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो ये कि ये सकून वाली बात पढ़ ली, नूने रबी गिर जाता है। उसके अलावा एक और क्या बात पढ़ी थी, किसी के जहन में आ रही है कोई एक कायदा और जो मैंने अभी जिक्र नहीं किया। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर मादे के अंदर, जी शकीला, टीचर मायने को मुस्तकबिल के साथ कर देता है। जी माना को मुस्तकबिल में कर देता है। और अगर मादे के बीच में कोई भी वोवल आ जाए, वाओ या, उसको भी डिलीट कर देता है। अमर में भी हमने ये कायदा पढ़ा था ना, कावाला से कुल बन गया था, कुल कह दीजिए, तो वाओ उसका ड्रॉप हो गया था, डिलीट हो गया था। तो काना यकूनु जो ये वाला जो लम है जाजिमतुल मुजारे, ये भी ये अफेक्ट करता है कि अगर वॉवल के बीच में कोई मादा हो तो उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है। तो अब मेरा पहला वर्ड है यकूना। तो यकूना में क्या तब्दीली करेगा, सबसे पहले या तो हम एज इट इज लिख लेंगे, काफ पेश कू भी लिख लेंगे। अब इसने अगले क्या अफेक्ट करने हैं कि मादे का वाव गिरा देना है। ठीक है। अ, अच्छा, नून को साकिन किया इसने, वाव भी साकिन है और नून भी साकिन है, ऐसे ही था ना। तो हमने कहा क्योंकि इसने जाजिम किया तो सकून दे दिया। अब जो है इसका वाव, दो साकिनैन जब इकट्ठे हों, हमने एक ये भी कायदा पढ़ा था
कि जब दो साकिनैन इकट्ठे हों तो क्या होता है, जो मादे वाला साकिन होता है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, जो कि उसके अंदर है, वोवल के अंदर, वोवल की सूरत में जो होता है। अब यहाँ पे पहले तो काफ वाव को वैसे निकाला, यकुन बन गया, तो यहाँ पे इसकी गर्दान में नून को भी हटा दिया जाता है। यानी कि आपको कैसे नजर आएगा, ये इसके लम के बाद जो यकू, यानी कि नून भी हटा दिया और वाव भी हटा दिया, लम यकू। थोड़ा सा ये आपको ऑड नजर आएगा, लम तकू, और फिर आ गया जी लम अकू, लम नकू, यानी कि ना सिर्फ इसने वाव को गिराया, उसने नून को भी यहाँ पे गिरा दिया है। मैम लेकिन फर्स्ट वाले सीगे में ये नून इराबी तो नहीं, ये तो काना की गर्दान का नून हिस्सा था, इसको भी गिरा देगा? जी यही बता रही हूँ कि लम का ये इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, लम की गर्दान ऐसे बनाई गई है इसलिए कि अब उनकी मर्जी है। जी ऐसे ही इन्होंने इसको बनाया है। आगे जो वही वाली बात कि जो नून हजफ किया जाएगा, लम तकू ना, लम यकू ना, लम तकू नी। अब यहाँ पे नून जो है वो नहीं गिराया हुआ, वाहिद के जो चार वर्ड्स हैं, या वाहिद से हमारा चार हरफी, उसमें उन्होंने नून को गिराया हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे हैं इसमें इन्होंने नहीं गिराया हुआ। लम, ये अब मैं अपनी जो भी मेरी उस्ताद हैं उनसे पूछूंगी कि ये किसी रीजन से ऐसे किया है कि बस उनकी मर्जी थी तो उन्होंने ऐसे कर दिया। तस्निया में क्या हुआ है, लम तकू ना, यकू ना, वाओ इसमें मौजूद है, लम तकू ना, और लम तकू नी। ये कौन सा वर्ड मैंने लिखा है, मुअन्नस साज़िर का। मुअन्नस हाजिर का। और उसके बाद आ जाता है जी अच्छा अब एक और कायदा किया है कि लम यकुन, ये जो हमने ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, लम यकुन, ये अगर आगे, यानी कि अब लम यकू है ना, अगर इसके बाद आपने इसको आगे से मिला के पढ़ना है, ठीक है, तो अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसके नून को वापस ले आएंगे। अगर तो ये अकेला लिखा हुआ है तो लम यकू पढ़ा जा रहा है, लेकिन इन केस इसके आगे कोई ऐसा वर्ड है जो कि साकिन है, तो अब उसको उससे डायरेक्ट नहीं मिलाया, बल्कि क्या किया है कि उसको नून को वापस ले आएंगे। इसकी हम कुरान के ऊपर कुछ मिसालें देखते हैं तो फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। लम यकुन
अब यहाँ पे अगर आगे मिलाना है तो नून की वापसी हो जानी है, यानी कि आगे कोई अल्लजीना मिसाल के तौर पे है, अल्लजीना। अब अल्लजीना का पहला साकिन है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट काफ से नहीं मिलाऊंगी, लम या कुल्लजीना, मैं क्या करूंगी, नून को वापस लेके आ जाऊंगी। और कैसे पढ़ा जाएगा, यानी कि नून तो साकिन होता है ना, यकुन, ये बेसिकली जो कायदा है ना वो इसके लिए है। सॉरी, मैं इसको मिटा दूं जरा। ये वाला यकुन जो है इसके लिए है, ये एंड वाला। लम यकुन अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जेर दे के मिलाएंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है, किसी अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ के कि ये बस बाय द वे ऐसी शक्लें बना दी गई हैं या किसी वजह से ऐसे बनाई गई हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह और बेहतर समझ आएगी। फिलहाल हम इसको वैसे याद कर लें कि इनको ऐसे ही आएगा जहाँ पे भी आएगा। अब इनके कुछ हमने लास्ट टाइम कायदे लिखे थे कि सिर्फ गर्दाने की थी। काना यकुना, इसके कोई हमने किए थे कायदे या सिर्फ गर्दाने करके फारिग हो गए थे? मैम आपको ने सब बस काना के बारे में आपने बताया था, और ये बताया था कि जब वो साकिनीन हो जाएं तो उनमें से मादे का वोवल गिर जाता है और यानी कि हज़फ हो जाता है, और उसकी गैर हाजिर की शक्लें, हाजिर की शक्लें और मुतकल्लम की शक्लें। इसी तरह हमने फेले मुजारे की गर्दान की थी और फेले अमर की एक की थी। ठीक है बस मैम उसके रूल कायदे लिखे थे, नहीं थे कोई भी लिखवाए थे। जी, थोड़ा सा आज फिर हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जी, काना यकूनु अफाले नाकिसा कहलाते हैं। आपकी 2 क्लासों में एक साथ ही टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मिक्स कर जाती हूँ। ये फाले नाकिसा कहलाते हैं, तो नक्शा कह रही हूँ, अफाले नक्शा पढ़ा के ना वो आ गया, अफाले लाजिम। हमने फेल की 2 एग्जाम पढ़ी थी, एक लाजिम और एक मुतद्दी। रेहाना वसी, आपको याद है कौन सी होती है? फेले लाजिम किसको कहते हैं और फेले मुतद्दी किसको कहते हैं? जिसमें मफूल आता है उसको फेले लाजिम कहते हैं, मफूल की जरूरत होती है। ठीक है, और जिसमें मफूल उसमें नहीं जरूरत होती, सब फेल और फाइल से बात हो जाती है, तो उसको फेले मुतादी कहते हैं। जवाब आपने सही दिया है लेकिन ऑपोजिट दिया है, ठीक है। जी जी, लाजिम सॉरी वो वो। होता है कि जिसमें काम आप अपने ऊपर कर रहे हो, अपनी जी जात के ऊपर। मसलन आप कहते हो जी मैं बैठी, मैं लेटी, मैं सोई, मैं जागी, मैं रोई, ठीक है। तो अब जी जी आप अपने ऊपर क्योंकि काम कर रहे हो तो आपको किसी दूसरे मफूल की अब जरूरत नहीं है, आप खुद ही जी फाइल और खुद ही मफूल हो। जी, ये लाजिम हो गया। ये लाजिम हो गया। जी जी काम जी, अपने बिल्कुल। पे करना, जी अपने पर करना, और मफऊल की जरूरत नहीं होती,
ठीक हो गया। जबकि मुताद्दी में काम किसी दूसरे इस्म पे कर रहे हैं तो फाइल के साथ मफऊल भी चाहिए। ठीक हो गया। अब ये जो फेल है, फेल लाजिम, बल्कि काना यकूनु, फेल लाजिम की एक किस्म है, इस कह लो आप। ठीक है, फेल लाजिम की एक किस्म है काना यकूनु, और इसको फेले नाकिस भी कहते हैं। यानी कि इसमें थोड़ा सा है तो ये फेले लाजिम, यानी कि काम, लेकिन एक नुक्स है इसमें। वो क्या नुक्स है कि हमने इसके बारे में क्या सीखा था? जी, अफ़ाल नाकिसा उन लाजिम अफ़आल को कहते हैं जो माना और मफऊल मफहूम के एतबार से नाकिस हों। अब इसका क्या मतलब है? सिर्फ फाइल से मफहूम पूरा नहीं होता, मजीद वजाहत जरूरत होती है। और जो वजाहत होती है वो एक इसम सिफत से की जाती है। यानी कि अब उसके बाद, वैसे तो हमने कहा ना कि इसको फेल फाइल, यानी कि लाजिम में हमें मफूल चाहिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ फेल होता है और फाइल होता है, बात समझ आ जाती है, मुकम्मल हो जाती है। मगर इसमें बीमारी क्या है कि सिर्फ फाइल लिख देने से मायना माना पूरा नहीं होता, बल्कि इसको मजीद वजाहत चाहिए होती है, मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, जो कि एक सिफत, इसम सिफत आके करती है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, डायरेक्टली मैं नहीं कह रही, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि हमें एक मफूल भी चाहिए होता है। यानी कि अब हमने इसकी जुमले की फॉर्मेशन कैसे सीखी थी कि ये जो जुमले बनते हैं, जिस तरह इन्ना के साथ हमने कहा था कि जब भी इन्ना आएगा
जुमला इस्मिया से पहले लगेगा और उसके बाद एक इस्मो इन्ना होगा और एक खबरू इन्ना होगा। ठीक है, इन्ना के बारे में हमने ये पहले पढ़ लिया था कि इन्ना जब भी आता है जुमला इस्मिया से पहले आता है, यानी कि इन्ना को देखती आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद जुमला इस्मिया है। और आ, हम उसके पहले हिस्से को कहते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ज़ेबत है इस्मु इन्ना, जो मुब्तदा हम कहते हैं, अब यहाँ पे आके वो इस्मु इन्ना कहलाता है, और खबरू इन्ना। दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जो इस्मु इन्ना होता है, वैसे हमें पता है कि जो मुब्तदा होता है वो रफा की हालत में होता है, और जो खबर होती है वो भी रफा की हालत में होती है। ठीक है, लेकिन जो इस्मो इन्ना है वो मंसूब होता है, और जो खबरू इन्ना है वो मरफूई रहती है। इसी वजह से हम इसके नाम को क्या कहते हैं, इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना। क्यों? क्योंकि मुब्तदा का ये लाजमन है कि मुब्तदा और खबर दोनों को रफा में होना है। अब क्योंकि यहाँ पे रूल टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, जो असूल कायदा है उसके मुताबिक नहीं है, इस वजह से हमने उनके नाम को हमें बदलना पड़ा। अब हम उसको मुब्तदा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि मुब्तदा तो लाजमी रफा की हालत में होता है, लेकिन इन्ना ने उसकी हालत तब्दील कर दी। तो इसकी वजह से अब हम उसको बजाय मुब्तदा कहने के, हम अब उसको क्या कहते हैं, इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना। अब वही चीज काना जब आता है तो काना के भी दो होते हैं सेम तरीके के ऊपर। काना या यकूनू भी जब आता है तो काना के बाद भी एक इस्मु काना होता है और एक खबरू काना होता है। अब वही वाली बात कि मैंने जिस तरह भी बताया कि ये एक बीमारी है। अब काना अगर मैं इसको कहती हूँ ये एक फेल है, ठीक है, तो फेल के बाद एक फाइल होता है, तो जो इस्मु काना है बेसिकली वो एक फेल का फाइल है। ठीक है, और अब फेल अपने फाइल के साथ मिलके जुमला पूरा कर देता है, क्योंकि ये मैंने कहा कि काना यकूनु किसकी मिसाल है, किसकी, यानी कि फेल लाजिम की किस्म है। अब असूली तौर पे फेल लाजिम में हमें मफूल नहीं चाहिए होता, लेकिन अब इसमें बीमारी है कि ये बात समझ में नहीं आती जब तक कि हमें इसके अंदर इसका एक और मजीद वजाहत के लिए एक सिफत नहीं आ जाती। ठीक है, तो अब उस सिफत को हम कहते हैं खबरू काना। तो काना जब भी आएगा वो अकेला इस्मु काना के साथ, यानी कि अकेला फाइल के साथ नहीं आएगा, बल्कि इसको एक खबर की भी जरूरत है, यानी कि इसम काना जो है उसके बाद उस इसम की कोई खबर भी जरूर होगी। ठीक है, अब ये मिल के जो है बनेगा जुमला नाकिस, इनकम्प्लीट जुमला। तो अब इसकी हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं। और ये जो अब यहाँ पे जो होती है इसकी सिफत, यानी कि ये एक इसम सिफत होती है,
ठीक है। और ये होती है मंसूब। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ। अब जो यहाँ से नहीं समझ आई। जी मैं आपको बताने लगी हूँ, आप बस इसको ऐसे ही जहन में रखोगे। पहली बात के काना यकूनू के बाद दो अल्फाज का आना मस्ट है ये आपका एक्शन जो है वो लाजिम का है, लेकिन लाजिम खाली फाइल से बात समझा देता है, लेकिन इसमें फाइल के साथ जो भी फाइल इसम होगा, इसम एक फाइल ही होता है ना, उसको एक अपनी सिफत जो है आके उसको मजीद वजाहत जब तक नहीं देगी आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी। तो काना के बाद दो इसमों का आना जरूरी है। एक फाइल बन के आएगा, एक वैसे उसको मफूल नहीं कहते, सिफत कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि मफूल है। ठीक है, लेकिन आप चलो ना कंफ्यूज करो। इसम उसकी एक सिफत आती है जो उसकी वजाहत करती है, तो पहले इसमु काना कहलाता है और बाद में उसकी खबर के तौर पे। अब इसको भी एक जुमला समझ लो, तो आप समझ लो कि काना जैसा इन्ना के बाद जुमला इसमिया है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे भी ये एक फेल है। फेल के बाद एक फाइल होता है और एक मफूल होता है ना, तो इसमें भी एक फाइल और एक मफूल चाहिए आपको, फिर काना अपनी बात मुकम्मल समझा सकता है। अकेले फाइल से नहीं समझा सकता, आप उसको इस तरह से समझ लो। जो है ये फेले लाजिम, लेकिन इसको मुतादी की तरह एक फाइल के साथ मफूल भी चाहिए। हम उसको मफूल का नाम नहीं देते, इसम सिफत कहते हैं, यानी कि वो जो भी सिफत है उसके बारे में इसम है, उसकी कोई सिफत बयान कर रहा होगा। मैं मिसाल देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगी। मसलन मैंने कहा काना, अब काना वाले हम जुमले देखते हैं। मुझे कुछ बच्चों ने भेजी भी हैं मिसालें, उसको भी मैं खोल के देखती हूँ। मैम तो इसमें जो खबरू काना है वो इसमें सिफ्त होगा फिर। जी, इसमें सिफ्त होगा और मंसूब होगा हमेशा, उसकी पहचान ये है कि वो मंसूब होगा हमेशा। काना का मतलब है सिर्फ है। ठीक है ना, हमने कहा था कि ये है तो फेल, लेकिन फेल में क्या होता है कि एक काम होता है और एक जमाना होता है, दो चीजें का होना जरूरी है। और इसमें जमाना है और काम मिसिंग है बेसिकली, इसलिए ये नाकिस है, इसमें नुक्स है। फेल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? आसान डेफिनेशन मैंने सिखाई, काम प्लस जमाना, यानी कि काम के साथ साथ कोई जमाना भी होता है तो हम उसको फेल कह सकते हैं। मसलन मैं कहती हूँ गई थी, गई है, जाएगी, तो अब ये फेल है कि गी थी, जा रही है। इनसे आपको पता चल रहा है कि काम भी हो रहा है और किस किस जमाने में हो रहा है, तो आपने इसको फेल कह दिया। जिस तरह मैंने मिसाल दी थी, खाना, सोना, रोना, नहाना, पढ़ना, यानी कि इनमें काम तो है लेकिन कोई जमाना नहीं है, तो अब मैं इसको फेल नहीं कह सकती। ये इसम मसदर हैं, यानी कि उन तमाम कामों के नाम हैं। क्यों नाम है, क्यों नहीं मैं फेल कह सकती? मतलब तो मुझे सब फेल के आ रहे हैं कि नहाना, खाना, सोना, रोना, अब मीनिंग तो सब काम वाले हैं, लेकिन मैं उसको फेल नहीं कह रही, मैं इसको इसम कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें कोई जमाना ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो नहाई थी, नहा रही है कि नहाएगी। तो जब तक जमाना ना एंटर हो फेल के साथ, आप उसको फेल नहीं कह सकते। ठीक है, एक्शन को कोई जमाना भी जरूर चाहिए। अब वो उसमें हमें काम तो नजर आ रहा था लेकिन जमाना नहीं था, तो हमने उसको फेल के बजाय इसम कहा। अब इसमें नुक्स क्या है कि यहाँ पे जमाना है। काना का मतलब कभी तो है होता है, कभी था होता है, कभी होगा होता है, यानी कि काना यकूनू का। लेकिन अब इसमें जमाना है लेकिन काम कोई नहीं है। था क्या, क्या था, क्या है, क्या होगा, कोई काम पता चल रहा है इसके अंदर?
जी बच्चों, आपसे सवाल कर रही हूँ, कोई भी काम है इसके अंदर? नहीं 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 है ना? नहीं मैम। बात यानी कि नहीं इसमें जमाना मौजूद है लेकिन काम नहीं है, काम तो फिर नहीं। नाकिस हो जी गया कि नहीं हो गया? जी जबकि इसकी पूरी माजी की भी गर्दान है, पूरी मुजारे की भी गर्दान है। तो अब ये जी अकेला जो है बेकार है। अब इसको एक फौरन इसके बाद एक इसम मुंह का आना चाहिए और एक खबरू का आना चाहिए, तो इसकी वजाहत होगी, तो बात समझ में आएगी। ठीक है, यानी कि इन दो के बगैर ये नामुकम्मल है। मैम काना की ट्रांसलेशन सिर्फ 2 में होगी, उस जमाने में था और है में। नहीं नहीं, काना तो था है ना, है, लेकिन यकूनु गदा वो भी आ जाता है ना, मुजारे उसमें है और जी होगा जी। हो जाता है। अभी तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैंने लिखा काना जईदुन। अब एक इसम है, इसका क्या तर्जमा होगा? जैद है। अब वही मैंने कहा कि फेल के साथ फाइल आया, तो अब बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। जैद क्या है? जैद है, क्या है? लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, मेहनती है, खूबसूरत है। अब मैं कुछ ऐड करूंगी तो बात समझ आएगी ना, सिर्फ शिफ्ट जैद है से लगेगी। तो बात समझ जी में नहीं आ रही। जी जी बात समझा सकी हूँ? जी मैम, फिर इसकी शिफ्ट लगाएंगे ताकि उस अब इसकी जब मैं वाजे कर सिफ्त सके। लगाऊंगी तो मेरी बात मुकम्मल जी होगी और मुझे बात क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, तो ये जैद जो है ये है इस्मु काना, और जब तक मैं खबरू काना नहीं दूंगी मुझे बात नहीं समझ में आएगी। जैद है, क्या है? अब मैं कहूंगी फकीरन, गरीब है। और इसको अब मंसूब होना है, यानी कि ऑपोजिट हो जाना है। जिस तरह इन्ना ने जो था किसको मंसूब किया था? अपने इस्मो काना को मंसूब किया था, खबर अपनी असल हालत में रही थी। अब यहाँ पे खबर तब्दील हो रही है, इसम अपनी असल हालत में है। यानी कि एक एक बात मंसूब सिफत आएगी आगे। मैम इसमो इन्ना जो है वो मंसूब होता है, और इसमें खबरो इन्ना जो है वो मंसूब होती है। आपने दोनों में एक ही वर्ड बोला है, मंसूब मंसूब। नहीं मैम, वो उसमें इसमो इन्ना जो होता है वो मंसूब होता है ना। जी, बस आप इतना याद रखो कि उससे ऑपोजिट करना है। इसमें खबरो इन्ना मंसूब है, जी, काना दोनों एक दूसरों के ऑपोजिट हैं। अपोजिट है जी। मुब्तदा और खबर दोनों ही पेश वाले होते हैं, और जी इनमें दोनों में से एक जो है वो मंसूब आना है। इन्ना का तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि ये नासिबतुल है मुशब्बा बिल फेल, यानी कि मुशब्बा बिल फेल वो अल्फाज होते हैं जब वो किसी भी इसम से पहले लगते हैं तो उसको मंसूब कर देते हैं। ठीक है, जी तो वो हमने एक अलहदा से टॉपिक ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो इन्ना ने अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करना है, तो इसका मतलब है काना जो है वो मरफू रखेगा अपने बाद वाले इसम को, और उसके बाद जो सिफत आएगी वो हो जाएगी। आ, अब देखा जाए तो ये भी जुमला इसमिया है ना। जैद जो है क्या है? जैद इसम है। है। जैद जो है मुब्तदा है, ये और फकीर उसकी खबर है। मुब्तदा एक फकीर तरफ उसकी। होता है, खबर दूसरी तरफ होती है। ठीक है, जी जुमला इसमिया जी बन के काना का ये फाइल बन जाएगा। ठीक। ठीक है, पहले जुमला इसमिया बनेगा, और जुमला इसमिया बनने के बाद अब ये काना फेल है, नुक्स वाला फेल, उसका अब ये फाइल बन जाएगा। क्लियर है? जी फेल जी मैम। फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया बनाता है ना। तो ये अकेला फेल जो था वो फाइल जो था वो नामुकम्मल था। तो पहले ये जुमला इसमिया बनाएंगे इसको हम, जईदुन मुब्तदा और उसकी आगे खबर आ गई, ये जुमला इसमिया बन गया। लेकिन हम मुब्तदा और खबर नहीं कह सकते, क्योंकि
यहाँ पे भी दोनों मरफू नहीं है, रफा वाले नहीं है, तो हमने एक को इस्मु काना का, एक को खबरू काना का, और दोनों मिलके जुमला इस्मिया बनाएंगे। फिर वो जुमला इस्मिया काना की फाइल कहलाएगी। अब क्लियर हुई है बात? जी मैम जी मैम। क्लियर है ये। जी। तो अकेला काना जो है वो जैदुन काना, जैदुन अकेला जो था वो बात को नहीं समझा सका था। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब हमें बात समझ आ गई। काना का मतलब है वो था। अगर यकूनू होता तो हम कहते वो होता है या होगा, ये इसका तर्जमा किया जाता है। इसको भी हम लिख लेते हैं। काना बाजी कान अजीजन हकीमन, जी, मैं भी ये भी उसको हो सकता बताने लगी हूँ जी। काना जी। भी आप लोगों की मिसालें ही उठाने लगी हूँ अभी, जो मुझे भेजी हैं कुछ लोगों ने। काना का मतलब क्या है? वो था, माजी में करना है ना, वो था। और यकूनू का एज क्या तर्जमा किया जाएगा? वो था, वो होगा वो या होता है होगा। होगा। जी, होगा, ये इनके तर्जमे होते हैं। तो अब हमने क्या कहा? काना जैदुन फकीरन, जैद गरीब था। अब शायद वो अमीर हो गया है। ठीक है, गरीब था, पहले गरीब था। या ऐसे भी तर्जमा किया जा सकता है, जैद, पास्ट की बात करनी है ना, जईद गरीब हो गया। ठीक है, जैद गरीब हो गया, इनके पास्ट पास्ट में मतलब आ रहा है ना। यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम ये क्लियर है सबको कि हुआ है? ये समझ नाकस आ जुमला है। जी, नाकस जुमला है। मैम इसका ट्रांसलेशन जैद गरीब सिर्फ हो गया, था पास्ट नहीं में आएगा, ही है ना, काना हो तो गया, है नहीं है हो चुका है, यानी कि हो गया। मैम। था काना नहीं आएगा। प्रेजेंट में नहीं है कि था में आएगा। काना था, हम्म, यानी यकूनो कि हो काम हो गया में चुका है। होगा। हो गया भी बेटा पास्ट ही है ना। अच्छा, जी। तो उन्होंने जी थोड़ी सी और मैं कोई पॉइंट्स में कह रही हूँ कोई। जी ये एक और पॉइंट है। इन्होंने कहा है कि जी यकूनू मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं लिखती हूँ ऊपर, यकूनू मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। हाल के लिए ज्यादातर काना का इस्तेमाल किया जाता है। जी मैम, मैंने भी यही पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि काना का मतलब था और है दोनों में आता है। जी। तो क्या कहा इन्होंने कि यकूनू जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुस्तकबिल के लिए, सॉरी, लेकिन
हाल के लिए यकूनू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाल के लिए काना का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कहेंगे यकूनू जैदन जैदुन, तो इसका मतलब होगा कि जैद बीमार हो जाएगा। और प्रेजेंट के लिए अगर हमने कहना है कि जैद बीमार है, तो उसके लिए काना का ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ये कहा कि प्रेजेंट के लिए कुछ पॉइंट्स मेरे लिए भी नए हैं, वक्त के साथ बंदा भूल जाता है ना, इसलिए पढ़ाना बड़ा जरूरी है। जैद बीमार है, इसको जब हमने लिखना होगा तो प्रेजेंट के लिए वो कहते हैं कि ज्यादातर जुमला इस्मिया इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम काना यकूनू का इस्तेमाल कम करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, जईदुन मरीजुन, यानी कि जुमला इस्मिया से ही हम बता देंगे कि जैद बीमार है। जैद मुब्तदा और मरीजुन उसकी खबर, यानी कि हम काना का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ना काना का ना यकूनू का। तो माजी के लिए काना, फ्यूचर के लिए यकूनू, और प्रेजेंट के लिए ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रही कि होगा ही नहीं, ज्यादातर आप जुमला इस्मिया का इस्तेमाल करोगे, काना यकूनू का इस्तेमाल कम कम किया जाएगा। मैम आप जुमला इसमें में तो खबर और मुब्तदा इक्वल हो गए ना, दोनों रफ़ई हालत में हो गए। जी, फिर हम इसको अब जुमला इस्मिया कहेंगे ना, क्योंकि ये अपने कायदे के ऊपर पूरा है। हाल के लिए ज्यादातर जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया जाता है। काना यकूनू कम कम इस्तेमाल होगा। समझ आई? जी मैम, इतनी सी आई है कि बस हाल के लिए काना इस्तेमाल कहीं कहीं होता है, जी ना भी हो तो मतलब वाज़ेह हो जाता है, काना ना भी लगाएं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला अब क्योंकि हमारा टाइम मुकम्मल हो गया है, अब अगली क्लास में हम सिर्फ मिसालें करेंगे। ठीक है, ताकि कुरान के ऊपर से जितनी मिसालें हैं उनको करेंगे, उसका तर्जमा करेंगे, ताकि फिर हमें जो जो पॉइंट्स हमने सीखे हैं वो एग्जैक्ट हमें समझ आ जाए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल हमें जी अ, मैम। जी जी नहीं, आप कह रहे थे ना सिर्फ मसाले करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैम। अच्छा अच्छा। एक दो हम यहाँ पे देखते हैं, मुझे एक ये नजर आ रहा है कुरान में से, थोड़ी सी एक दो देख लेते हैं फिर हम इसको बंद करते हैं। आसान सी एक दो मुझे नजर आ गई हैं जरा। जी अ, ये मैंने अभी क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं है तो इसलिए काना मिनल काफिरीन, काना मिनल काफिरीन। अब मुझे कौन सा बच्चा जिसने आज कोई बात नहीं की, आयशा हसन, आप बताओगे? फ्रेंड के जी बच्चों का मैम। मुझे नाम नजर ही नहीं आ रहा। जी जी।
जी आप मैम बताओ। क्या काना मिनल जी काफिरीन, इसको ग्रामेटिकली तोड़ो ना कि कौन क्या क्या बन के आ रहा है इसमें। काला तो मैं फेरे नाकिस हो गया, और ये तो जार मजरूर आ रहा है मैम, मिनल काफिरीन। चलो अभी ये, क्योंकि हमने अभी मिसाल की नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे कोई बोला था एक जिसमें अल्लाह की शायद कोई तारीफ की गई थी, वो क्या था? कान अल्लाहु लीमन हकीमा किसी ने कहा था नहीं? कान कान अल्लाहु अजीज़न हकीमन। अलीमन हकीमन। अलीमन। मैम अल्लाह जो है वो इसमें काना हो गया। जी अल्लाह अल्लाह जो है इसमें का, अल्लाहू जो है इसमें काना। इस मुंह कहना है, इस मुंह। जी जी इसमें काना। ठीक है। और अलीमन हकीमन जो है वो कब्रू काना। खबरू काना। और आपने देखा कि अल्लाह जो है मरफू है और उसकी जो जी खबर है ये वो मंसूब है। मनसूब है। तो जी इस्मो काना अपनी खबरू काना के साथ मिलके जुमला इस्मिया बना, और जुमला जी इस्मिया बनने के बाद अल्लाह जो काना का फाइल बन गया, और मफूल इसमें नहीं होता। ठीक है, जी मैम। ये दोनों मिलके जुमला इस्मिया बना। ब्लड प्रेशर भी। जी जुमला इस्मिया बन के और फिर काना का फाइल बन गया। तो मैम फिर काना के साथ ही जुमला फेलिया बन गया, फिर फेल और फाइल, फेल प्लस बिल्कुल फाइल। जुमला फेलिया बन गया। जुमला पहले काना तो फेल है ना, चाहे नाकिस फेल है, लेकिन है तो फेल। फेल अपने पहले अल्लाह जो है, मतलब हम मुब्तदा नहीं कह सकते, लेकिन जुमला इस्मिया तो बनेगा। इस्मु काना और खबरू काना मिलके जुमला इस्मिया बना, और काना की फिर वो फाइल बन गया। तो काना फेल नाकिस अपने फाइल जुमला इस्मिया के साथ मिलके अब जुमला फेलिया बन गया। काना फेल नाकिस अपने फाइल जुमला इस्मिया के साथ मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। समझ आ गई? जी आई है समझ कि आ नहीं? गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई मैम। जी अच्छा मैम, ये नहीं कहेंगे कि काना अपने इस्म और खबर से मिलकर फेले नाकिस उस बन तरह गया, भी हम कह ये लो, कहेंगे लेकिन जो हम आपने उसकी भी बताया। मजीद वजाहत कर रहे हैं ना। जब हम एक एक हरफ ब ठीक है। हरफ ग्रामेटिक एनालिसिस करते हैं, जो आगे जाके आप लोग इंशाल्लाह शुरू करोगे कोर्स के बाद, तो बल्कि इस कोर्स में तो हम वही तो कोर्स कर रहे हैं। तो फिर तो आपने एक एक लफ्ज को वजाहत करना होता है ना। अलीमन को आप जी कहोगे पहले जी अलीमन को कहोगे कि ये आपका क्या ये आपका ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? अलीमन हकीमन। ये दो खबरें ने जी ये दो खबरें नहीं बनेंगी, अलीमन खबर अव्वल और हमने इसका जुमला इस्मिया बात बनाना है जो ना। दूसरी है। आप अगर अल्लाह के जी जी साथ की खबरें ये बनाते हो, तो फिर तो ये एक नामुकम्मल जुमला बन जाएगा ना। अगर आप अल्लाह को कहते हो कि ये मौसूफ है, और अलीमन हकीमन उसकी दो सिफतें हैं, तो सिफत को चारों लिहाज से अपने मौसूफ जैसा नहीं होना होता। याद जी है जी आपको मुरक्कब तौसीफी? जी मैम। फिर तो अल अलीमू होना चाहिए था, और अल हकीमू होना चाहिए था इसको। जी ठीक है ना? तो इसी से पता चल रहा है कि इसका उसके साथ लिंक नहीं है। अल्लाह अलहदा है और अलीमन हकीमन अलहदा है।
अलीमन को आप मौसूफ लोगे, और यानी कि एक अल्लाह का नाम है ना, और उसी की एक और सिफत है अलीम की कि वो हकीम भी है। ठीक है। ठीक है। तो या उसको मतलब आप अलग-अलग ही रखो। अल्लाह को आपने इस्मु काना ले लिया और उसको खबरू काना ले लिया, उसको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। और दोनों मिलके जुमला इस्मिया बने, और जुमला इस्मिया बन के काना के बाद एक फाइल का होना जरूरी है। अब यहाँ पे फाइल जाहिर होके बाहर आ गया। ये भी जिस तरह फेल की गिरदार में आपने पढ़ा कि हर फेल के अंदर उसका फाइल किस हालत में होता है, जमीर की सूरत में होता है। लेकिन दो शक्लें ऐसी हैं जिसमें से फाइल जाहिर हो सकता है, काना से या कानत से। समझ आइए? पहली और चौथी हालत से। जी, तो ये पहली हालत है, तो इसमें से फाइल जाहिर होके बाहर आ गया अल्लाह जो है। लेकिन अगर यहाँ कानू होता या कुनता होता या कुन तुमा होता, तो फिर जमीर की सूरत में इसका फाइल इसके अंदर होता। ठीक है। जी। इस्मु काना जो होता वो जमीर की शक्ल में होता, और खबरू काना सिर्फ आपको बाहर मिलेगा अगर काना और कानत के अलावा कोई शक्ल है। ठीक है। एक आखिरी करके इसको मैं एंड कर रही हूँ। एक कुरान से मिल गया है। काना, वैसे माँ काना है लेकिन मैं काना भी लिख दिया है, माँ पहले लिखना में। माँ काना नहीं है, नहीं था, इब्राहीमू। अब ये काना में से निकल के बाहर आ गया क्योंकि पेश की हालत में है। माँ काना नहीं था, थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदन, यहूदियन। क्या मतलब हो गया? नहीं थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी। वला नसरानियन। और ना नसरानी। नसरानियन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसारा थे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। ये है जी किसमें, आले इमरान की 67। चलें जी, इसको बस आप याद रख लें, दुआ कोई पढ़ दे और इसको हम खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकिल्लाह खैर। आप परेशान हो गए हो कि कुछ समझ में आ भी रही है आप लोगों को इसकी? मुझे नहीं आया।